नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। इसीलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। आमीन आमीन। 17 और 18। आमीन आमीन। सितंबर महीने का प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जयवीर चौधरी जी। अब समय हो रहा है, आज का संदेश को सुनेंगे हम। आत्मा की आवाज को, यीशु मसीह की आवाज को पास्टर जी के मुखांतर से सुनेंगे, सीखेंगे हम। सारे लोग दीन और नम्र बनकर, अच्छे चेले बनकर यीशु के करीब जाते हैं और बैठते हैं। पास्टर जी आपका स्वागत है। पास्टर जयवीर चौधरी जी आपका स्वागत है। जी सर, जी सर। आइए परमेश्वर पिता का धन्यवाद, जो आज कई दिनों की बाद परमेश्वर ने अपने दास की द्वारा जो आज परमेश्वर की जीवित वचन बांटने के लिए, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से आज अपने दास की द्वारा जो कहे गए हैं, इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद। और परमेश्वर की जितने भी दास लोग हैं वो सबको धन्यवाद करता हूँ, जो आज की सुंदर समय, सुंदर दिन, सुंदर अवसर, सुंदर परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर की चरणों में परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम सबको एकत्र किए हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा करने से हम सबको मन और तन और शरीर और आत्मा को जो हरा भरा रहता है, क्योंकि हमें संसारों की आवाजों से हमारे मन तन को परमेश्वर की ओर की मन को अलग करता है। इसीलिए हर रोज हम हर समय परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम सब तैयार होते हैं। काम करने की समय भी, जो भी कुछ करते रहे समय परमेश्वर की महिमा हम अपने आत्माओं से करता रहता हूँ और आप लोग भी करते रहते हैं। तो आइए आज की वचन परमेश्वर की जीवित कलाम, जो हम सब हर रोज इसको मनन करते हैं, पढ़ते हैं और इसके अनुकरण करने के लिए हम सब तैयार रहते हैं। तो हमें एफेसियों को पुस्तक, जो हम 1 से लेकर 10 तक देखेंगे क्या कहता है। एफेसी का पुस्तक 2 अध्याय का 1 से लेकर 10 तक हम देखते हैं क्या कहते हैं इस वचन में, जो हम सब सीखने के लिए। तुम्हें भी दिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने के कार्य करता है। उनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसा में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु
परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधियों के कारण मारे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए हमारे करने के लिए तैयार किया। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो। और जो परमेश्वर के जीवित कलाम को अच्छे से, सरल रीति से, मन तन से जो पढ़े हैं, प्रभु उसे आशीष दे, ताकि परमेश्वर की इसी रीति से परमेश्वर को वचन पढ़ने वाले को परमेश्वर ने हर समस्या से प्रभु दूर करते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं, जो अभी जो वचन पढ़ा है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और इस वचन में जो जो लिखा है उसके अनुकरण और उसी वचन हमारे जीवन में लागू हो सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और सृष्टि का मालिक प्रभु, आपको धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु रात भर प्रभु सुरक्षा करके प्रभु आज की वचन द्वारा सृष्टि सुंदर देखने पाए हैं। प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु आज की सवेरे के लिए प्रभु इस लुकिंग जिस प्रोग्राम में हम सबको जुड़ाए हैं प्रभु, ताकि आपको इच्छा पूरा हो सके और आपको महिमा हो सके, और आपको वचन से हम अपने जीवन में लागू कर सके प्रभु। इसी के कारण प्रभु हमें सबको प्रभु ने बनाया है और चुना है। प्रभु धन्यवाद जो आज की वचन प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा से अपने दास की ओठ में बोल प्रभु, ताकि सुनने वाले सब इस वचन में मनन करे और उसके अनुकूल करे। प्रभु धन्यवाद और आशीष मांगते हैं यीशु के नाम से। तो आइए हम भी इस वचनों में क्या क्या कहते हैं, हम आपको सिखाने के लिए नहीं, पर मैं अपने आप को सीखने के लिए मैं तैयार होता हूँ कि ये वचन क्या कहता है, मैं ऐसे क्यों नहीं चल रहे हैं, कह के अपने में स्मरण करने के लिए इसको फिर दोबारा से पढ़ेंगे। इसमें शब्द ऐसे ऐसे शब्द हैं ताकि उस शब्दों का हमें यकीन करे कि किसके बारे में क्या लिखा है, क्यों लिखा है और हमें क्या करना है। परमेश्वर की यही वचन तो मेन इम्पोर्टेंट है। अगर वचनों की शब्द अर्थ नहीं समझे तो हम कुछ नहीं है एक। इसीलिए आइए हम फिर इसको री करते हैं। इसमें मृत्यु से जीवन की ओर, अब इसमें तो शीर्षक में मृत्यु से जीवन की ओर ले आया है, तो हम मृत्यु समझते हैं और जीवन समझते हैं, लेकिन इसके शब्दों पर और परमेश्वर की वचन में क्या कहते हैं, आइए हम सीखते हैं। हम आपको सिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं,
जो ये वचन जो कहता है वो हम सबको करना है और उसी में आधारित रहना है। आगे दाएं बाएं हमें नहीं करना है। आइए हम क्या कहते हैं परमेश्वर की वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अब वचन एक पद में क्या कहता है? अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आप और मेरे पापों के कारण प्रभु यीशु ने क्या किया? अपराधों के लिए उसने क्या किया? मरा। हमें यहां दिखाया है अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। हम सब पहले संसार की रीतियों में मगन थे, संसार की रीति में थे और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। पहले हम सब संसार को रीति में, आज भी देखिए तो नहीं, कल कल एक पर्व था, क्या बोलते हैं इसमें, कौन पर्व था वो हम सबको मालूम नहीं है, लेकिन महिलाओं लोग ने नाक से लेकर ऊपर तक मांग कर इसे पीला जो बोलते हैं ना, सिंदूर की जैसे रंग, वो ऐसे करके लगाते और सब जाते थे किसी ताल में, नदी में, पोखर में। लेकिन मैं समझता हूं क्या, ठीक है प्रभु, ये लोग न जानने की वजह से ये किया है प्रभु, ताकि प्रभु ने उस व्यक्तियों से किसी अपनी दास की द्वारा अपने वचन सुनने के लिए मन दे प्रभु, ताकि ये समझ सके कि सच्चा परमेश्वर क्या है और आकाश और पृथ्वी सृष्टि करने वाले कौन हैं, समझ सके प्रभु। तो मैं मन में प्रार्थना करते थे, तो यहाँ कहते हैं कि हम संसारों को रीतियों पर और आकाश के अधिकारे के हाकिम अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करते हैं। अब 3 पद में बताते थे, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। जितने भी हमारे लुकिंग जिस प्रोग्राम में थे, सब के सब क्या थे? अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम सब पहले क्रोध की संतान थे और शरीर के और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। परंतु 4 पद में ये लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, जो ये संसार में दया का धनी है, उसे हमें पाता न थे, जानकारी न थे, लेकिन आज तो हमें जब जीवित वचन पढ़ते हैं परमेश्वर को, तो दया का धनी है प्रभु, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हमसे क्या किया और आपसे क्या किया?
अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हम उससे प्रेम नहीं किए, प्रभु ने हमसे और आपसे प्रेम किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, पहले क्या थे? हम मरे हुए थे, आत्मिक रूप से हम लोग मरे हुए थे, शारीरिक में नहीं, लेकिन परमेश्वर की जो वचनों कहते हैं, आत्मीय से हम लोग मरे हुए थे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। किसके द्वारा जिलाया? परमेश्वर ने प्रेम किया तो मसीह के द्वारा। यहां लिखा है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। पहले क्या थे? मरे हुए थे। तो हमें मसीह के साथ क्या किया? उसने हम सबको जिलाया। और क्या किया? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। प्रभु के अनुग्रह से हम सबको उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। ये सब क्या है? परमेश्वर की दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। अगर आज कर्मों करके, काम करके जो हमें विश्वास हो, तो क्या करता? घमंड आता। लेकिन इसमें परमेश्वर की वचन में क्या है? परमेश्वर की दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम सब क्या है? परमेश्वर के हाथों से बना है, परमेश्वर की वचनों से बना है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। पहले से हमें जन्म लेने से पहले परमेश्वर ने आज आप और मेरे क्या किया? तैयार किया। तो आइए हम फिर से हिब्रू हिब्रू का पुस्तक निकालिए, जो 11 से 4 से लेकर हम 16 तक पढ़ेंगे। कोई सहायता करे? हिब्रू इब्रानियों का पुस्तक बोलते हैं, इब्रानियों 11 अध्याय का 4 से लेकर 16 तक। निकालिए कोई भाई बहन। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेंट के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से कैन उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था।
और उसके उठाए जाने से पहले की यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर की प्रसन्न किया है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उस बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर के भक्ति के साथ अपने घराने को बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का बारिश हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मान करके ऐसी जगह निकल गया जिसे निराश में देने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुई देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसकी रचना करने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और अपने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देख करके आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें करते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि रखते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उससे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो जो बहुत परमेश्वर की दास ने जो बहुत अच्छे से परमेश्वर की वचन पढ़ा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जो आइए यहाँ विश्वास हम सब एलुकिन जिस प्रोग्राम में क्यों जुड़े हैं, हमारे और आपका विश्वास है और हम ऐसे विश्वास किया है कि वो कभी ना नाश हो। न हम सब उसको देखा है, न हाथ से छुआ है, न देख सकेंगे, पर हमारे विश्वास ऐसा है कि वो विश्वास हमें जीवन के लिए और हमारे प्राणों के लिए, आत्माओं के लिए, वो विश्वास ऐसा है जो विश्वास हमें आज अपने महिमा करने के लिए हमें इकट्ठा किया है।
जो ये विश्वास संसारों के लिए नहीं, पर हमेशा हम सब एक जगह में हमेशा रहने के लिए, जैसे लुकिन जिस प्रोग्राम में अभी सब अपने अपने घरों में बैठकर ये परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को जीवित कलाम को समझते हैं, और उसके लिए समय दे रहा हूं 1-1.5 घंटा कि प्रभु का महिमा हो। प्रभु हमें स्वस्थ रखे, प्रभु आप इस संसारों की आवाजों से बचाए, प्रभु हमारे परिवार को बचाए प्रभु, ताकि आज हमारे विश्वास ऐसे है, उस विश्वास से हमारे जीवन अनंत जीवन तक पहुंचाएगा। आइए हम फिर इसको वचन से पढ़ते हैं। यहाँ इब्रानियों की पुस्तक में 10 को 37-38 में पढ़ता हूँ, फिर 11 से पढ़ूंगा। अभी समय है, अब समय तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा समय और है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। हम सब विश्वास से जीवित है और इस प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है। अगर हम सब और आपको विश्वास ना होते तो नहीं जुड़ते, अभी काम करने के लिए चला जाता, अपने परिवारों के लिए पेट पालने के लिए जाता, लेकिन एक विश्वास है हमारे जीवन में कि ताकि वो विश्वास से हम जीवित रहे। इसी कारण ना हम सब लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। तो ये विश्वास हमारे ऐसे विश्वास है कि ये कभी ना मरेगा, ना लोप होगा। ये विश्वास हमारे अनंत तक का विश्वास है, ताकि ये शरीर इस मिट्टी में मिल जाए, ताकि हमारे आत्माओं को इसके साथ हमारे वहां तक विश्वास जाएगा, और वो भी हम सबके साथ इकट्ठे रहेंगे। जो महिमा की देह परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा जो अगस्त महीने के थे, उसी तरीका से हम लोग वहां रहेंगे। यहाँ कहता है कि तू मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। जो जो हम सब उस विश्वास किए हैं प्रभु यीशु में, वो कभी नाश न होने वाला है, ताकि हमारे विश्वास सब करने वाले की प्राणों को बचाता है। अब 11 अध्याय में हम जाते हैं, थोड़ा और समय है। ओ मन तो करता है कि दिन भर परमेश्वर की वचन बोलता रहूं आपको सामने में, आपको भी इच्छा होता होगा, लेकिन क्या करूं, परमेश्वर की वचन ये कहता है कि तुम जहां भी रहो, जो कुछ भी करो, वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो हमें इस वचनों को मन में रखना है। हमें काम करने समय, हमें चलते समय, जहां भी जाए, परमेश्वर को वचन को अपने दिल में रखते रहे और मनन करते रहे, और भी दूसरे काम करते रहे। इसे परमेश्वर, और इसके कारण हमें संसार की वातावरण से हमें बचाता है। अभी संसार की माहौल ऐसे है कि जहां भी जाइए, संसार के हर एक कोने कोने में संसारों को आवाजों से इस हमारे परमेश्वर की आवाज को दबना चाहता है, लोप करना चाहता है, लेकिन इससे नहीं लोप हो सकता है। कई जगह में, हमारे नेपाल में भी कई जगह में जो बहुत दबाव करते थे, जो हमारे एक जनकपुर धाम है, वहां भी बहुत कठिनाई होती है, लेकिन क्या करे, इससे हमें, इसमें क्या कहता है, पीछे हट न जाए। हम पीछे नहीं हटना है,
हमारे मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। प्रभु का वचन कहता है, अगर पीछे हम हटेगा तो प्रभु हमसे प्रसन्न ना होगा, वचन में कहता है। तो वचन तो आज यही तक है, लेकिन समय हो चुका है। वचन तो जब वचन में आता है, मनन करता है, तो बोलने बोलने को दिल करता है। वो आप नहीं बोलते, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की वचन जो आत्मा से निकलते हैं, तो उसमें ऐसी आधारित हो जाता है ये प्राण शरीर आत्मा, कि ताकि परमेश्वर की वचन बोलना ही दिल करता है, छोड़ने को लिए नहीं दिल करता है। लेकिन समय के अनुकूल परिस्थिति में उसे मन में रखकर सौंपता है। लेकिन परमेश्वर की धन्यवाद हो, आज जो भी हो, परमेश्वर की वचन आज हमें विश्वास की तरफ जो ले गए हैं, अपनी दास की द्वारा बोला है कि विश्वास ऐसी चीज है, विश्वास से अब्राहम ने आज तक उसको नाम इस परमेश्वर की वचन में लिखा है कि विश्वास की पिता कहलाते थे, परमेश्वर ने उसे नाम दिया है। उसी तरीके से आपको और हमको जब विश्वास करेंगे तो हमारे प्राण आत्मा को सुरक्षा होगा और परमेश्वर हमें खुश रखेगा। तो फिर से ये आज यही अंत करता हूँ। फिर से ये समय हम धनराज सर को हाथों में सौंपता हूँ। सबको जय मसीह। जय मसीह। आपको भी बढ़िया संदेश सुना रहे थे। मृत्यु के अंधकार में से जीवन के ज्योति के ओर, मृत्यु से जीवन के ओर हम मरे हुए थे, लेकिन मसीह के साथ परमेश्वर के इच्छा है मसीह के साथ हमें जिलाए। साजन कोसी सर छोटा सा प्रार्थना करेंगे। ओके, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग टू ऑल। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। समय पर ही नहीं, समय से पहले हिलाकर जगाते पिता। आपकी चाहत, आपकी भूख एक एक दास भक्त के जीवनों में, और विशेष तौर से तड़के की और निहायत आवश्यक है। सुबह की प्रार्थना, सुबह का अनुग्रह, सुबह का मिला हुआ आशीष, सब हमारे जीवनों में शाम तक ही नहीं, जीवन पर्यंत चलता है। होने दे पिता, इन बातों को हम समझ पाए। आपके दास ने विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए और विश्वास के पिता अब्राहम की बात को लेकर ओतप्रोत होने के लिए हमें अवसर दिया, समझाइश दी। और जैसे 10 और 11 जो अध्याय हमने इब्रानी का देखा पढ़ा, उसमें 10 के 24 और 25 में विशेष तौर से इन बातों का उद्धरण है। हम एक दूसरे को प्रभु के नजदीक लाएं, समझाते रहें,